2026 के सियासी घमासान का ऐलान हो गया है। 7 शहरों के लोग 2026 में अपनी शहरों की सरकार चुनने का काम करेंगे और ये शहरों की सरकार ही तय करेगी कि 2024 के बाद हरियाणा का सियासी माहौल कैसा रहा है, कैसा बदलाव आया है और किस दिशा में जा रहा है। हम आपको बता दें कि सियासी घमासान के लिए बीजेपी ने 7 शहरों के लिए 14 नेताओं की सूची प्रभारी के तौर पर जारी की है। पहले हम आपको बताते हैं कि ये कौन कौन से नेता हैं। पंचकुला नगर निगम के लिए मंत्री विपुल गोयल और पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर, अंबाला नगर निगम के लिए मंत्री रणवीर गंगवा और पार्टी के नेता डॉक्टर अर्चना गुप्ता, सोनीपत के लिए मंत्री कृष्ण पवार और जवाहर सैनी, नगर परिषद रिवाड़ी के लिए मंत्री गौरव गौतम और सुरेंद्र पुनिया, उकलाना नगर पालिका के लिए मंत्री कृष्ण बेदी और सुरेंद्र आर्य, सापला नगर पालिका के लिए मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और राम अवतार वाल्मीकि, धारूहेड़ा नगर पालिका के लिए मंत्री राजेश नागर और कमल यादव। अब सवाल ये उठता है कि इन 14 नेताओं में ऐसा क्या है जो बीजेपी की एक बड़ी चूक की तरफ इशारा करता है। 7 शहरों में सबसे बड़ी जो खास बात रहेगी, जो सबसे ज़्यादा जिस पर नजर रहेगी, वो रहेगी पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम के चुनाव पर। इन 7 शहरों के चुनाव के लिए बनाई गई बीजेपी की कमेटी में एक बड़ी चूक नजर आती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम बीजेपी की नगर निगम चुनाव को लेकर बनाई गई कमेटी में एक बड़ी चूक के बारे में आपको बताने का काम करेंगे। बीजेपी 2026 के चुनावी दंगल में अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। वो इनमें विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ करना चाहती है और इन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ही बीजेपी ने 14 नेताओं की जिम्मेदारी इन चुनाव के लिए लगाई है। 7 शहरों में एक एक मंत्री को प्रभारी बनाया गया है और साथ में एक दूसरे नेता को अटैच किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने इन चुनाव को लेकर सबसे बड़ी चूक क्या की है। हम आपको बताते हैं कि बीजेपी ने सबसे बड़ी चूक इन चुनाव को लेकर ये की है कि इन 7 शहरों के लिए एक भी पंजाबी नेता को प्रभारी नहीं बनाया गया है। आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है। इसमें बड़ी बात यह है कि जो तीनों नगर निगम हैं, यानी पंचकुला, अंबाला और सोनीपत, इनमें हार जीत का फैसला पंजाबी वोटर करेंगे। हम आपको ये बता दें कि सोनीपत में जहां 17,000 के करीब पंजाबी वोटर हैं, वहीं अंबाला में भी 30 से 35% पंजाबी वोटर हैं और पंचकुला में भी पंजाबी वोटर ही सबसे ज़्यादा नगर निगम में हैं। ऐसे में किसी पंजाबी नेता को इन नगर निगम के चुनाव के लिए जिम्मेदारी न देना एक बड़ी गलती कही जाएगी। ये सूची यही बताती है कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने एक ब्लंडर मिस्टेक की है और इसके कारण ही उन्होंने किसी बड़े पंजाबी नेता को इन चुनाव में मैदान में नहीं उतारा है, प्रभारी नहीं बनाया है। अब आप ही बताइए, अगर पंजाबी वोटरों के बीच में ये मैसेज ट्रेवल कर गया कि पंजाबी नेताओं को बीजेपी इग्नोर कर रही है, तो ऐसे में क्या बीजेपी के लिए एक खतरनाक पोजीशन नहीं बन जाएगी? इसका जवाब हाँ में है, क्योंकि पंजाबी वोटर ही जब हार जीत का फैसला करेंगे तो बीजेपी को चुनाव के लिए बीजेपी नेताओं को ही बड़ी ड्यूटी देनी चाहिए थी। आज नायब सैनी की सरकार में जो है पंजाबी मंत्री भी हैं, पंजाबी विधायक भी हैं, पंजाबी चेयरमैन भी हैं और सरकार में अहम भूमिका निभाने वाले पंजाबी नेता भी हैं। ऐसे में ये सोचने की बात है कि बीजेपी ने एक भी पंजाबी नेता को नगर निगम चुनाव के लिए या बाकी के 4 शहरों के लिए जिम्मेदारी क्यों नहीं दी। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती हुई है और ये कैलकुलेशन बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर पंजाबी वोटरों का मूड चेंज हो गया, जिस भी शहर में चेंज हो गया, उसी शहर के अंदर पासा पलट जाएगा। यानी जिस भी शहर में पंजाबी वोटरों का मूड पलट जाएगा, वहीं पर बीजेपी हार जाएगी और जहां पंजाबी वोटर बीजेपी के साथ रहेंगे, वहां बीजेपी जीत जाएगी। ऐसे में किसी एक शहर के अंदर पंजाबी नेता को प्रभारी नहीं बनाना एक सरप्राइजिंग फैक्टर कहा जाएगा, क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकारों से ये गलती कैसे हुई, ये समझ से परे है। लेकिन पंजाबी नेताओं को इग्नोर करना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। अब देखने की बात यही रहेगी कि बीजेपी क्या इस भूल को सुधार करती है या इन्हीं नेताओं के साथ में चुनाव लड़ने का काम करती है, क्योंकि पंचकुला नगर निगम में मंत्री विपुल गोयल और कंवरपाल गुर्जर किसी भी सूरत में चुनाव जितवाने की पोजीशन नहीं रखते हैं और पंचकुला में पंजाबी वोटर बेहद इंपॉर्टेंट भूमिका रखते हैं। अंबाला के अंदर भी रणवीर गंगवा और अर्चना गुप्ता की कोई पकड़ नहीं है। खास बात यह है कि अंबाला में पिछली जो मेयर हैं वो शैलजा सचदेवा पंजाबी थी। ऐसे में पंजाबी नेताओं को इग्नोर करना वहाँ भी बड़ी गलती कही जाएगी। और सोनीपत में तो लगभग 17,000 पंजाबी वोटरों को लुभाने के लिए किसी पंजाबी नेता को नहीं लगाना बीजेपी की एक बड़ी गलती कही जाएगी। आप बीजेपी की इस ब्लंडर मिस्टेक के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी इन चुनाव में क्या पंजाबी नेताओं को इग्नोर करके चुनाव जीतने का एजेंडा पास कर सकती है, हासिल कर सकती है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।
सातों शहरों के चुनाव के एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।